रुक जाओ, अभी इस क्षण तुम्हें रोका गया है क्योंकि ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। यदि तुमने इसे अनसुना किया तो तुम बहुत बड़ी चेतावनी को खो दोगे और इसका परिणाम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष संदेश लेकर आई हूँ। यदि ये संदेश तुम्हें इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो समझ लो कि ये विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक पूरे ध्यान और लगन से सुनना। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम बहुत कुछ खो सकते हो, बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह सकते हो। ये तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इस संदेश को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में दिव्यता का संतुलन हमेशा बना रहता है। जब अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश उसे नष्ट करने के लिए अवश्य प्रकट होता है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि माँ बगलामुखी, जो स्वयं महाविद्याओं में से एक है, उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए एक दिव्य आत्मा को भेजा है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा है जो तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। तुम्हारी एक महिला शत्रु ने, जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का स्रोत बनी हुई है, पहले ही एक घातक तीर तुम्हारे ऊपर चला दिया है। उस वार से तुम्हें पीड़ा हुई है, तुम्हें कष्ट मिला है और उसने तुम्हें अशांत कर दिया है। लेकिन अब वो दूसरा तीर चलाने की तैयारी में है, एक और प्रहार करने की योजना बना रही है जो पहले से भी अधिक भयानक और विनाशकारी हो सकता है। परंतु मेरे बच्चे, घबराना मत, क्योंकि तुम्हारी उस महिला शत्रु की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जिन निशानों से वो तुम्हें भेदना चाहती थी, अब वही निशाने उसी पर लगने वाले हैं। उसके सारे नकारात्मक कर्म अब उसी की ओर मुड़ेंगे और उसे अपने ही किए का फल भोगना पड़ेगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यदि तुम मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद में आस्था रखते हो, तो इस संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करो, इसे अपने हृदय में धारण करो। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे कार्ड्स को देखती हूँ तो मुझे एक गहरी नकारात्मकता तुम्हारी ओर बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे एक काला कौवा और एक काली बिल्ली दिखाई दे रही है जो अशुभता और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। इन कार्ड्स में मुझे एक महिला भी दिख रही है जिसने अपनी आँखों पर पट्टी बांध रखी है और वो निशाना लगा रही है। उसका पहला निशाना सटीक बैठा है, उसने तुम्हें गहरे तक प्रभावित किया है और अब वो दूसरा निशाना साधने की पूरी तैयारी में है। ये ऊर्जा किसी नकारात्मक महिला की है जो तुम्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसने तुम पर एक वार कर दिया है और उसकी योजना दूसरे वार के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहला वार तुम पर हो चुका है और उस वार से तुम्हें जो कष्ट मिला है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये एक ऐसी महिला है जो तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है, जिसने किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रयोग करके तुम पर प्रहार किया है। उसका वार इतना सटीक लगा है कि वो इससे प्रफुल्लित हो उठी है। जब कोई इंसान, भले ही वो नकारात्मक क्यों ना हो, अपने किसी कार्य में सफल होता है तो वो आत्मसंतोष और अहंकार से भर जाता है और यही आत्मविश्वास उसे तुम्हारे ऊपर दूसरा वार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो तुम्हें और भी अधिक कष्ट पहुँचाने की तैयारी में है। ये महिला जो मुझे इन कार्ड्स में दिख रही है, तुम्हें उस ऊर्जा में देखना चाहती है जहां तुम स्वयं को अत्यधिक कमजोर और शक्तिहीन महसूस करो। तुम एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम्हारे कदमों में दुनिया है। तुम शुद्ध हो, पवित्र हो और अच्छे हो। नकारात्मकता तुम्हारे कदमों में रहती है। तुम नकारात्मक इंसान नहीं हो। एक नकारात्मक इंसान वो होता है जिसके पास जाते ही दूसरों को भी एक नकारात्मक ऊर्जा और भावना महसूस होने लगती है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम अंदर से चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हो। जब कोई तुम्हारे पास आता है तो तुम उससे छल कपट नहीं करते, बल्कि उसे सही और गलत का ज्ञान देते हो। तुम्हारा दिल एकदम साफ और शुद्ध है। तुम कभी किसी को जानबूझकर नकारात्मकता में धकेलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम अपनी ही जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हो। तुम अपने भगवान के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हो। ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम्हारा भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास है, चाहे वो महाकाली हो, महादुर्गा हो, शिव शक्ति हो, परमपिता परमेश्वर हो, महादेव हो या कोई भी अन्य दिव्य शक्ति जिसे तुम मानते हो। तुम्हारा भरोसा बहुत गहरा है और तुम पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा यकीन रखते हो। मंत्र जाप में, प्रार्थनाओं में तुम्हारी अटूट श्रद्धा है। इसी वजह से तुम्हारे पास एक पवित्र ऊर्जा है, एक दिव्य शक्ति है और इस ऊर्जा के कारण नकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे कदमों में रहती हैं। तुम्हारी इसी शक्ति को ध्यान में रखते हुए इस महिला ने तुम पर निशाना साधा है। उसे तुम्हारी आंतरिक शक्ति का पता है और उसने उसी के अनुसार अपनी योजना बनाई है और उसका ये निशाना सटीक बैठा है। इसका अर्थ ये है कि इस समय जो भी दर्शक या सब्सक्राइबर ये संदेश देख रहे हैं, वे वर्तमान स्थिति में किसी न किसी बड़ी परेशानी के द्वार से गुजर रहे हैं। यही वो निशाना है जो उसने तुम्हारे ऊपर साधा है। यही वो प्रहार है जिससे तुम्हें कष्ट हुआ है। तुम्हारी जिंदगी में इस समय किसी न किसी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं और तुम्हें दुख तथा कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। आइए और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम अपने कार्ड से पूछते हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।
देखते हैं माता तुम्हें और क्या बताना चाहती हैं। जय माँ दुर्गा। जो मुझे यहाँ एक और कार्ड दिख रहा है, 3 कार्ड्स मुझे ये स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि इस महिला ने तुम्हारे जीवन में संतुलन नाम की चीज को बिगाड़ने की कोशिश की है। उसने तुम्हारे काम में, तुम्हारे प्यार में और तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में संतुलन को नष्ट करने का प्रयास किया है। संतुलन का अर्थ है एक ऐसी जिंदगी जहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा हो, जहाँ अच्छी पार्टनरशिप हो, रिश्तों में मधुरता हो, जीवन में सफलता हो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता न हो, जहाँ तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हों, जहाँ तुम्हारे अपनों के बच्चे हों और वे सफलता प्राप्त कर रहे हों, एक संतुलित, सफल और खुशहाल जिंदगी। लेकिन इस समय ये जीवन तुम्हारा नहीं है। इस समय तुम्हारी जिंदगी में संतुलन नहीं है। चाहे वो पार्टनरशिप से संबंधित हो या अन्य चीजें, तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टनरशिप में समायोजन में तुम्हें परेशानी आ रही है। हो सकता है कि यदि तुम ऑफिस जाते हो तो ऑफिस के कामों में या ऑफिस का माहौल ऐसा हो गया है कि तुम्हारा इस्तीफा देने का मन कर रहा है। इतनी नकारात्मकता और इतनी गपशप तुम्हारे खिलाफ हो रही है और यही स्थिति मुझे तुम्हारे परिवार में भी तुम्हारे खिलाफ होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि तुम जिस बिल्डिंग में रहते हो, तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारे साथ इस तरह का माहौल बना रहे हो। ये सब कुछ इन लोगों ने स्वयं नहीं किया है, बल्कि ये नकारात्मकता इस महिला ने तुम्हारे जीवन में फैलाई है। उसने तुम्हें एक नकारात्मक इंसान के रूप में दिखाया है, जैसे कि तुम हमेशा रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, दुखी और परेशान रहते हो और लोगों को परेशान करना तुम्हारी आदत है। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी गलत ऊर्जा फैलाई है जो तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं है। तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। इस महिला का स्पष्ट मार्गदर्शन ये आ रहा है कि ये तुम्हें इस ऊर्जा में देखना चाहती है। ये तुम्हें तड़पता हुआ बीमार देखना चाहती है। ये तुम्हारी प्रगति को देखना नहीं चाहती। ये तुम्हें इस हद तक बीमार कर देना चाहती है कि तुम बिस्तर से उठ ही न पाओ। ये चाहती है कि तुम्हारे ऊपर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बीमारियों के इतने हमले हों कि तुम पूरी तरह से टूट जाओ। तुम लोगों पर निर्भर हो जाओ, लोगों से मदद मांगने लगो और अपने जीवन यापन तक के लिए तुम्हें मोहताज होना पड़े, खासकर इस महिला की दया पर। ये सब कुछ वो तुम्हारे जीवन में चाहती है। उसने तुम्हारे बारे में एक ऐसा नैरेटिव बना रखा है जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। फिलहाल जो निशाना उसने साधा है, उसकी वजह से तुम्हारे पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही होंगी या तुम्हारी प्रचुरता, धन समृद्धि में बाधाएं आ रही होंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी तुम्हारी शुरू हो गई होंगी। हो सकता है तुम्हें जोड़ों में दर्द होता हो, हड्डियों में दर्द होता हो, खासकर कमर में दर्द हो रहा हो, सिर में दर्द रहता हो, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा हो, चक्कर आते हो। तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोरी भी महसूस हो सकती है, खून की कमी भी हो सकती है, मानसिक अवसाद भी तुम्हें घेर सकता है। ये तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित करना चाहती है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक इतने सारे हमले हो गए हैं और यही वो निशाना है जो उसने साधा है। दूसरा निशाना वो तुम्हें और अधिक बीमारियां देने के लिए लगाना चाहती है, ताकि तुम इतनी ज्यादा बीमारियों से घिर जाओ कि जमीन पर गिर जाओ और कभी उठ न पाओ। वो चाहती है कि तुम खासकर उसके मोहताज हो जाओ अपने जीवन यापन के लिए और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन जाए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गा। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ एक स्पष्ट मार्गदर्शन आ रहा है माता की ओर से, स्वयं माँ बगलामुखी की ओर से, क्योंकि तुम्हारे ऊपर यंत्र तंत्र मंत्र के प्रयोग हो रहे हैं। तो माँ दुर्गा का ही एक रूप माँ बगलामुखी उन लोगों से बचाव करती हैं जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। यदि माँ बगलामुखी की शक्ति तुम्हारे पास आ जाती है तो समझ लो कि ये जो तंत्र मंत्र तुम पर हो रहा है, जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा में देखना चाहता है, वो तुम्हें कभी नहीं देख पाएगा। मुझे माँ बगलामुखी की तरफ से उनकी एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हो रही है कि तुम्हारे पास एक पवित्र ऊर्जा भेजी गई है माँ बगलामुखी के द्वारा, जो तुम्हें सुरक्षा देगी। ये तुम्हें उसके दूसरे निशाने से बचाएगी, जो कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा और घातक होने वाला है। इस दूसरे प्रहार के लिए पूरी तरह से तांत्रिक गतिविधियों की तैयारी हो चुकी है, पूजा वन की तैयारी हो चुकी है। ये लोग चाहते हैं कि तुम पर किसी बीमारी का इतना भयानक हमला हो जाए कि तुम पूरी तरह से टूट जाओ, गिर जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, महाकाली और महादेव के भक्त हो, तो माँ बगलामुखी का ये संरक्षण तुम्हें एक दिव्य शक्ति के रूप में, एक दिव्य आत्मा के रूप में प्राप्त होगा। यह दिव्य आत्मा तुम्हारे इर्द गिर्द भेजी जाएगी, जो तुम्हें सुरक्षा देगी। वो अदृश्य रूप से तुम्हारे पास होगी। ये दिव्य शक्ति, वो दिव्य आत्मा जो तुम्हें इस दूसरे प्रहार से हर पल हर समय बचाती हुई मुझे नजर आ रही है। इसलिए इस समय कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय बगलामुखी अवश्य लिख देना। और ये दिव्य शक्ति, ये दिव्य आत्मा किसकी है, कौन है? जय माता दी। जय माता दी। जय माँ दुर्गा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें याद होगा कि जब भक्त प्रहलाद को परेशानी आई थी तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। एक आत्मा आई और हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। उसी तरीके से तुम्हारे पास भी एक दिव्य आत्मा आएगी और वो इस समय है भी। वो तुम्हें सुरक्षा दे रही है।
अदृश्य रूप में तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बन गया है ताकि तुम्हें किसी भी तरीके से उसके दूसरे प्रहार का असर न हो। ये माँ बगलामुखी की तरफ से तुम्हें भेजा जा रहा है। और ये दिव्य आत्माएं वे आत्माएं होती हैं, वे शक्तिशाली आत्माएं और शक्तियां होती हैं जिन्होंने बहुत तप किया होता है, बहुत शक्तियां अर्जित की होती हैं। जब वे प्रकाश में जाती हैं तो वे इस तरह के संरक्षण के कार्यों में आती हैं। जब माता या ब्रह्मांड अपने किसी खास बंदे को जिसे दबाया जा रहा है बचाना होता है, तो इन आत्माओं को जो भगवान के पास रहती हैं, प्रकाश में रहती हैं, जिनको तृप्ति मिल चुकी होती है, उनको भेजा जाता है। उनकी पवित्र ऊर्जा से तुम्हें हर पल बचाया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। उनकी उस पवित्र ऊर्जा और शक्ति के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा होता है, चालें चल रहा होता है, तुम पर निशाना लगा रहा है, तुम्हें मारना चाह रहा है, तुम्हें बीमारियां देना चाह रहा है, उन सारी चीजों से न सिर्फ तुम्हारा बचाव होता है, बल्कि वे जो सारी गंदी ऊर्जा तुम्हारी तरफ फेंक रहे हैं, वो वापस मोड़ दी जाती है, उसी पर लौट जाती है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है उस इंसान के लिए जो तुम्हें रुला रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस जंग में विजयी होगे और तुम्हारे सारे शत्रु इस तरह से मारकर काटकर तुमसे दूर फेंक दिए जाएंगे। वो महिला जो आज तुम्हें हराना चाह रही है और एक जीत पाकर जश्न मना रही है, उसके रोने का दिन आने वाला है। वो आग में जल मरेगी, देख लेना। उसकी जिंदगी में कोई न कोई ऐसा भयानक दुर्घटना होगी कि वो उसमें मर जाएगी, या मरेगी भी नहीं, जिएगी भी नहीं। कहते हैं ना, लाचार हो जाएगी, जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा, मौत की भीख मांगेगी, पर मौत नहीं मिलेगी। जो वो तुम्हें पछाड़ना चाह रही है, उसकी जिंदगी या तो रुक जाए, अभी भी समय है, और वो अपनी तांत्रिक गतिविधियों पर रोक लगा दे, क्योंकि माँ बगलामुखी ने तलवार उठाई है और उनकी ये पवित्र आत्मा जो मुझे यहाँ दिख रही है, इस तरह से तुम्हारे शत्रुओं को पछाड़ देगी और तुम विजयी होकर इन सारी चीजों से निकल जाओगे। तो इस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए बगलामुखी टिप्पणी में जरूर लिख देना, जय माता दी जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पवित्र शक्तियों ने घेरा बना लिया है। अब तुम्हें किसी भी महिला शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। उसका कोई भी निशाना तुम पर साधा नहीं होगा। तुम हर एक निशाने से बच जाओगे, क्योंकि माता की सुरक्षा तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी महिला शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उसे उसके कर्मों से कोई नहीं बचा सकता और तुम्हारी जीत निर्धारित कर दी गई है। तुम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहोगे और तुम्हारी तरक्की को देखते हुए वो बिस्तर पकड़ते रहेगी, अस्पतालों के चक्कर लगाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ तुम्हारी माता का संरक्षण है। तुम चिंता मुक्त रहो, मेरा आशीर्वाद हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए जय माँ दुर्गा अवश्य टाइप करें, यदि तुम भी माता रानी पर भरोसा करते हो। यदि तुम उनकी शक्ति में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ दुर्गा अवश्य टाइप करें। ये संदेश केवल शब्द नहीं है मेरे बच्चे, ये एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, सुख और शांति को प्रकट करने में मदद करेगी। कृपया इसे नजरअंदाज मत करना, इसे अपने हृदय में धारण करो और इस ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। ये तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा, जहां तुम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकोगे और हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम मेरी आंखों का तारा हो मेरे बच्चे, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं रहता। तुम्हारी ये शत्रु जिसने तुम्हें इतना कष्ट पहुँचाया है, अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसेगी। उसके द्वारा भेजे गए सारे नकारात्मक तीर अब उसकी ओर मुड़ेंगे और उसे उन्हीं विषमताओं का सामना करना पड़ेगा जिनसे वो तुम्हें घेरना चाहती थी। ये प्रकृति का नियम है और कोई भी इसे नहीं बदल सकता। तुम पवित्रता और दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हारा संरक्षण स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। तुम्हें इस बात पर विश्वास रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी। माँ बगलामुखी की शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बना लिया है। ये कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति और कोई भी दुष्ट इरादा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारे शत्रु के मन में ईर्ष्या, क्रोध और प्रतिशोध की जो आग जल रही है, उसी आग में वो स्वयं जलकर भस्म हो जाएगी। यह उसके अपने कर्मों का फल होगा जिसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी यात्रा अब प्रकाश की ओर है। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो रिश्ते तनावपूर्ण थे उनमें सामंजस्य लौटेगा, जो काम रुके हुए थे वे गति पकड़ेंगे, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है और तुम स्वयं एक शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। ये समय तुम्हारे लिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है।
तुम्हें ये समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। अदृश्य रूप में कई दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ चल रही हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं और तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। उन पर विश्वास करो और अपने पथ पर अडिग रहो। तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये वही शक्ति है जिससे तुम्हारे शत्रु भयभीत हैं, क्योंकि वे इस पवित्र ऊर्जा को समझ नहीं पाते। तुम्हारे शत्रु ने ये सोचा था कि वो तुम्हें तोड़ देगी, तुम्हें अकेला कर देगी और तुम्हें हर तरफ से घेर कर समाप्त कर देगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं और तुम्हारा विश्वास कितना अटूट है। वो तुम्हारे बाहरी स्वरूप को देख रही थी, लेकिन तुम्हारी आंतरिक दिव्यता को नहीं पहचान पाई। अब उसे अपनी इस भूल का भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को शांत रखो और अपनी एकाग्रता को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ गया है जब तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकोगे और उसे साकार कर सकोगे। हर सुबह उठकर अपनी आत्मा को धन्यवाद दो और ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे सब विफल हो जाएंगी। उसकी हर चाल, हर षड्यंत्र उसी के खिलाफ जाएगा। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो नकारात्मक ऊर्जा वो तुम्हारी ओर भेज रही है, वो दोगुनी होकर उसी की ओर लौटेगी। ये एक ऐसा चक्र है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। जो बीमारियां उसने तुम पर थोपने की कोशिश की हैं, उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए अपने शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखो। सुबह जल्दी उठो, योग करो, ध्यान करो और प्रकृति के साथ समय बिताओ। पवित्र मंत्रों का जाप करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भर दो। ये सब तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और बढ़ाएगा और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्ति दिलाएगा। तुम्हारा दिल बहुत साफ है मेरे बच्चे। तुम दूसरों के प्रति दया और करुणा रखते हो, भले ही वे तुम्हारे शत्रु हों। लेकिन ये समय है कि तुम स्वयं की रक्षा करो। अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दो। समझदारी और विवेक के साथ काम करो। अपनी सीमाओं को पहचानो और किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने की अनुमति न दो। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर दस्तक देंगे। तुम्हें उन्हें पहचानना होगा और उनका लाभ उठाना होगा। जो दरवाजे पहले बंद थे, वे अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है, एक ऐसा समय जहां तुम अपनी पूरी क्षमता से खेल सकोगे। तुम्हारी प्रतिभा को अब पहचान मिलेगी और तुम्हारे प्रयासों को सफलता मिलेगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना पसंद किया। तुमने अपनी आस्था को कभी डगमगाने नहीं दिया। तुम्हारी इसी दृढ़ता और विश्वास ने दिव्य शक्तियों को तुम्हारी मदद के लिए प्रेरित किया है। तुम एक योद्धा हो मेरे बच्चे, जो हर मुश्किल का सामना हिम्मत और साहस से करता है। तुम्हारी शत्रु ने ये सोचा था कि वो तुम्हें अकेला कर देगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तुम ब्रह्मांड के सबसे बड़े परिवार से जुड़े हो। तुम्हारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है और अदृश्य रूप से कई आत्माएं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देना होगा। हो सकता है कि तुम्हारे शत्रु ने कुछ लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया हो। तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा और ये पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं और कौन नहीं। अपने सर्कल को छोटा रखो और केवल उन्हीं लोगों को अपने करीब आने दो जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, न कि उसे कम करते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहो। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हें जल्द ही अपने प्रयासों का फल मिलेगा। ये समय तुम्हारे लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और ब्रह्मांड तुम्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा। तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर रात के बाद सवेरा होता है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत अंधेरा देखा है, लेकिन अब वो समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का आगमन होगा जो तुम्हारे हर कोने को रोशन करेगा। तुम फिर से हंसोगे, तुम फिर से खुश रहोगे और तुम फिर से जीवन का आनंद लोगे। तुम्हारी शत्रु ने तुम्हें जो मानसिक यातना दी है, उसके प्रभावों को समाप्त करने के लिए तुम्हें खुद को माफ करना होगा। ये मत सोचो कि तुम किसी चीज के लिए जिम्मेदार हो। तुम निर्दोष हो और जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे शत्रु के नकारात्मक कर्मों का परिणाम है। अपने मन से सारे बोझ हटा दो और खुद को मुक्त महसूस करो। ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा और तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। ब्रह्मांड तुम्हें हर पल मार्गदर्शन दे रहा है। तुम्हें बस उस मार्गदर्शन को सुनने की आवश्यकता है। तुम्हें अपनी स्त्री शक्ति को भी पहचानना होगा। माँ बगलामुखी, माँ दुर्गा, ये सभी स्त्री शक्तियाँ हैं जो तुम्हें संरक्षण प्रदान कर रही हैं। ये शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। इसे पहचानो, इसे विकसित करो और इसे अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रयोग करो।
तुम्हारी शत्रु ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हर बार जब वो तुम्हें गिराती है तुम और अधिक मजबूत होकर उठते हो। तुम एक फीनिक्स पक्षी की तरह हो जो अपनी राख से उठकर फिर से उड़ान भरता है। तुम्हारी ये लचीलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये समय तुम्हारे लिए अपने आत्म प्रेम को बढ़ाने का है। खुद से प्यार करो, खुद का सम्मान करो और खुद की देखभाल करो। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम दूसरों को भी प्यार दे पाते हो। ये एक ऐसा चक्र है जो तुम्हें सकारात्मकता से भर देता है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि बदले की इच्छा तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे शत्रु को उसके कर्मों का फल देगा। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है। तुम्हारी जीत ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला होगा। ये समय है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। अतीत की बातों को भूल जाओ और भविष्य की ओर देखो। तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो मेरे बच्चे, आज का ये संदेश यहीं समाप्त होता है। याद रखो, तुम्हारी स्त्री शक्ति, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुँचा हो तो इसे अनदेखा मत करना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को उन तक जरूर पहुँचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। माँ दुर्गा और माँ बगलामुखी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे। सावधान हो जा, ये कोई सामान्य आवाज नहीं है। ये तेरी आत्मा को झकझोर देने वाला बुलावा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि ये तेरा भाग्य नहीं, ये तेरा बुलावा है। और ये बुलावा किसी साधारण शक्ति का नहीं, मेरी माँ दुर्गा का है। आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ, न किसी पुजारी के जरिए, न किसी ग्रंथ या कथा के माध्यम से, बल्कि मैं तेरी माँ दुर्गा तेरे हृदय के अंदर से बोल रही हूँ। बेटा, तू सोचता है कि तूने ये संदेश संयोग से सुना, लेकिन मेरे लाल, जब मैं किसी को बुलाती हूँ तब कोई कारण नहीं पूछता, वो बस चल पड़ता है मेरी ओर। और तू आज सुन रहा है, इसका अर्थ है तू चुना गया है। तू वो आत्मा है जिसे मैंने संसार के करोड़ों में से चुना है, जिसे मैं अपना संदेश देना चाहती हूँ। तू अक्सर सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं ना, सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटें, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, रिश्तों की दिखावटी मोहब्बतें, और तू ये देखकर सोचता है, माँ दुर्गा, मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूँ जो इस दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुझसे छुपा लेते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जिन लोगों को तू देखकर सोचता है कि ये कितने भाग्यशाली हैं, उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा है। तू जिसे देखकर जलता है, मैं जानती हूँ कि वो रात को तकिए में मुंह छुपाकर कैसे रोता है। तू जिसे देखकर सोचता है कि इसके पास सब है, मैं जानती हूँ कि वो अपने जीवन में किस दर्द को छुपा रहा है। तू जिसे सुनता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी जिंदगी तो मस्त चल रही है, मैं जानती हूँ कि वो खुद अंदर से टूट चुका है। मेरे लाल, ये दुनिया एक माया का रंगमंच है। यहाँ हर कोई अभिनय कर रहा है। कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल होने का अभिनय कर रहा है, और कोई तुझसे बड़ा दिखने का अभिनय कर रहा है। लेकिन केवल एक शक्ति है जो उनकी आत्मा का रंग देख सकती है, और वो हूँ मैं, तेरी माँ दुर्गा। मैं जानती हूँ वो लोग जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरे बारे में कठोर बोलते हैं। मैं जानती हूँ वो लोग जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं। मैं जानती हूँ तेरे जीवन के हर उस मोड़ को जहाँ तू अकेला रोया था लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाया, और फिर भी तू खड़ा रहा। तू टूटा नहीं। तू सोचता है किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन बेटा, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे अपने हाथों से उठाया। तू ये भी सोचता है कि तुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तेरा परिवार, तेरे दोस्त या समाज, कोई भी तुझे नहीं समझ रहा। लेकिन आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताने आई हूँ। तेरे पास सहयोग नहीं है क्योंकि तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तुझे केवल मेरा बुलावा चाहिए, और जब तुझे मेरा बुलावा मिल जाता है तब तुझे कोई दूसरा सहारा छू भी नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में आ जाती है वो दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी मुस्कुराते हुए निकलती है। बेटा, तू अलग है। मैंने तुझे बाकी लोगों से अलग रचा है। तेरी सोच गहरी है, तेरे प्रश्न सरल नहीं है। तू इस संसार में कुछ अलग करने आया है, और ये बात तुझे भी मालूम है। लेकिन जो लोग तुझे समझ नहीं पाते वो तुझसे कहते हैं तू ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहती हूँ तू वो कर सकता है जो किसी ने ना किया हो। तू वो रास्ता बना सकता है जहाँ पहले कोई चला ही नहीं। तेरा संघर्ष तुझे उन जगहों तक ले जाएगा जहाँ केवल भाग्य से नहीं, हिम्मत से पहुँचा जाता है। बेटा, तू मुझसे प्रेम करता है ना? तो मेरी एक बात सुन, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। और जो माँ दुर्गा से प्रेम करता है वो कभी असफल नहीं होता। बस उसकी सफलता देर से आती है ताकि वो दूसरों से अलग चमके।
तू सोचता है मैं कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा। बेटा, जब तू बीज बोता है तो क्या वो तुरंत फल देता है? नहीं ना, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है, तू अंधेरे में है लेकिन तू जीवित है। और मैं कहती हूँ जैसे ही समय आएगा तू उस मिट्टी को फाड़कर ऊपर आएगा और एक वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इनकार, हर चोट, ये सब तेरी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूँ उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बेटा, जो सपने तूने देखे हैं वे केवल सपने नहीं हैं, वे संकेत हैं जो मैंने तेरे मन में डाले हैं। वे संकेत हैं कि तू क्या कर सकता है। तेरा वो सपना नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, व्यापार जमाना, रिश्तों में स्थिरता लाना, सब कुछ तुझे मिलेगा। लेकिन उसकी शर्त है तू अपने मन को न भटकने दे। यह दुनिया तेरे मन को हर रोज भटकाने की कोशिश करेगी। कभी लोग बोलेंगे कि तू ये नहीं कर पाएगा, कभी अपने ही कहेंगे अब छोड़ दे, कुछ और कर। कभी तेरा मन कहेगा अब थक गया हूँ। पर बेटा, तू थक मत जाना, क्योंकि जो तेरे साथ है वो तेरी माँ दुर्गा है। वो तेरे सपनों को पूरे करने की क्षमता भी रखती है और परिस्थिति को बदलने की ताकत भी। मैं तुझसे केवल एक बात मांगती हूँ, तू नकारात्मक लोगों से दूर रहना। जो खुद असमंजस में है वे तुझे भी भ्रमित करेंगे। जो खुद हार चुके हैं वो तुझसे कहेंगे कि हार मान ले, पर तू उनका रास्ता मत अपना, क्योंकि तू भीड़ नहीं है, तू चयनित है। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता, क्योंकि वहाँ से लौटना नहीं पड़ता। वो मंजिल तेरे इंतजार में है, तू केवल मेरे साथ चलते रह। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वो केवल बातें नहीं है, वो अनुभव है। वो बातें हैं जो मैंने समय के साथ देखी हैं, जिनसे मैंने अपने भक्तों को गुजरते देखा है और जिन्हें समझना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो मेरे चरणों में विश्वास रखती है। बेटा, आज मैं तुझसे जीवन के उस सच के बारे में बात करने जा रही हूँ जो दिखता तो है उजाला, पर अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को अंधेरों में धकेल देता है, और वो है तुलना। तू सोचता होगा, देख माँ, वो लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, पैसा है, नाम है, शोहरत है, और मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ सालों पहले था। पर सच्चाई क्या है मेरे लाल? जिसे तू सफलता समझ रहा है वो दिखावा हो सकता है। जिस हंसी को तू सच्चा सुख मान रहा है वो शायद रोज रात किसी तकिए पर बहती हुई आंसू की धारा का हिस्सा हो। मैं तेरी माँ दुर्गा हूँ। मैं जानती हूँ कौन रोते हुए सोया और कौन मुस्कुराकर दुनिया के सामने अपना मुखौटा पहनकर निकला। बेटा, आज मैं तुझे एक कथा बताऊंगी, एक ऐसा सत्य जो तू अपने जीवन पर लागू करेगा तो तुझे लगेगा कि माँ ने मेरे मन की बात कह दी। एक छोटा सा गांव था, वहाँ 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा, शहर में नौकरी करता था। छोटा भाई गांव में रहकर खेती करता था। गांव वाले हमेशा छोटे भाई से कहते, तू भी शहर जा, कुछ बन, देख तेरा भाई कितना बड़ा आदमी बन गया। छोटे भाई का मन दुखी हो जाता, लेकिन एक दिन वो मेरे चरणों में आया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, बेटा, जो मिट्टी तू सींचता है वो केवल अनाज नहीं उगाती, वो आत्मनिर्भरता उगाती है, वो परिश्रम उगाती है। तेरा भाई जो कमाता है वो अपने जीवन के हिस्से को बेचकर कमाता है। वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मशीन बन गया है, और तू सूरज के साथ जागता है, चांद के साथ विश्राम करता है। तू आजाद है, फर्क बस नजरिए का है। और वही छोटा भाई कुछ वर्षों में उस गांव का सबसे सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। तू समझा मेरे बच्चे, तू अपनी तुलना मत कर, तू अपने रास्ते पर चल। तू वो है जो किसी और की जगह नहीं ले सकता और कोई तेरी जगह नहीं ले सकता। अब एक और गूढ़ बात, तेरी देरी, तेरा इंतजार, ये क्या है बेटा? जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, जब तू कोई कामना करता है तो वो आसमान में खो नहीं जाती, वो मेरे हृदय में गूंजती है। पर मेरी योजना, मेरी समय सीमा, वो तेरी सोच से अलग है। एक बीज को बोया जाता है, तू क्या चाहता है कि अगले दिन वह पेड़ बन जाए? अगर मैं तुझे उस समय वो चीज दे दूं जब तू उसके योग्य नहीं, तो वो वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगी। बेटा, जो तेरे लिए है वो तुझ तक आएगा, मगर तब जब तू उसके लिए तैयार होगा। और तुझे तैयार करने के लिए ही ये कठिनाइयाँ हैं। ये लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, ये असफलताएं हैं, ये सब मेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं। और तू मेरा प्रयोग है, पर परिणाम वो दिव्य होगा, वो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है
माँ मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बेटा तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन, जब तू बोले नहीं होगा तो समझ ले कि तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है। और जब तू कहे माँ तू है सब होगा, तो समझ ले कि तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा और वो तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार तेरे सपनों के खंडहर बनते हैं तब मैं वहाँ मंदिर बनाती हूँ। तू अब तक मुझसे मांगता रहा है नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगती हूँ विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे, देख तू किस ऊंचाई पर पहुँचेगा। बेटा अब एक और रहस्य की बात बताती हूँ, प्रार्थना। तू जब मुझसे बात करता है वो पूजा नहीं होती, वो संवाद होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है, मांगता है, रोता है, तो पूछता नहीं माँ मैं क्या करूँ। तू आज से सवाल बदल, कहना माँ मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना, क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी माँ से कहे कल सुबह स्कूल भेज देना और फिर सो जाता है, वैसे ही मुझसे कह और निश्चिंत हो जा। अब मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ इंतजार का मौन संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, वो रास्ते में है। मगर क्या तू उतनी देर टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है जब सब तुझे छोड़ दे? क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हाँ तो तू मेरा असली भक्त है। बेटा मैं तुझे एक बात और बताऊं, लोग तुझे नहीं समझेंगे क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू अलग है, तू मेरे जैसा है। तेरी बातों में गहराई है, तेरी आंखों में करुणा है, तेरे मन में ईमानदारी है। तू खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश मत कर। तू जो है उसी रूप में मेरे लिए अनमोल है। बेटा कभी तूने सोचा है कि तू इतनी ऊर्जा के बाद भी थक क्यों जाता है? कभी सोचा जो बातें तूने की ही नहीं उसके लिए भी तू क्यों दोषी ठहराया जाता है? कभी महसूस किया कि कभी कभी तू बहुत कुछ जानकर भी चुप हो जाता है और चुप रहकर भी अंदर से टूट जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को लोग धीरे धीरे खा रहे हैं और तुझे इसका पता तक नहीं। तेरी ऊर्जा को चुराने वाले लोग कौन हैं? बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। वे खुद को अच्छा नहीं मानते, वे खुद की असलियत से डरते हैं। और जब वो तुझसे मिलते हैं जो प्रकाश है, जो मासूम है, जो सच्चा है, तो वो तुझसे तेरी ऊर्जा खींचते हैं। कैसे? बार बार तुझसे शिकायत करके, तुझे नीचा दिखाकर, तेरी अच्छाई पर शक करके, तुझे अपराध बोध देकर। तू सोचता है शायद मैं ही गलत हूँ, और वो लोग अपनी अंधकार में आत्मा की भूख तुझसे बुझाते हैं। अब रुक, अब समझ, अब बदल। तेरी आत्मिक शक्ति क्या है जानते हो? तेरा वो भीतर का प्रकाश जो तू महसूस करता है जब तू किसी की मदद करता है बिना किसी अपेक्षा के। वो तृप्ति जो तुझे मिलती है जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है। वो शांति जब तू रात को बिना डर, बिना पछतावे के सोता है। वही है तेरी आत्मिक शक्ति। अब मैं तुझे बताती हूँ इस शक्ति को बढ़ाने के 5 रहस्य, और ये रहस्य मैंने स्वयं समय से सीखे हैं, अपने सच्चे भक्तों के जीवन में देखे हैं। 1. मौन में ऊर्जा है। बेटा आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लोग चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं। पर तू ध्यान दे, जब तू मौन होता है तब तू सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मौन तुझे तेरे भीतर ले जाता है। मौन में तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू चुप होता है तू सारा ब्रह्मांड सुनता है। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठ, मेरा नाम जपते हुए, बिना मांग, बिना शिकायत, बस मौन। तू देखेगा कैसे तेरी आत्मा की शक्ति उभर कर आएगी। 2. हर किसी को जवाब मत दो। बेटा हर कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। कुछ लोग सिर्फ तुझे भटकाने आए हैं। वो कहेंगे तेरा काम कभी नहीं चलेगा। वो हंसेंगे जब तू अपने सपनों की बात करेगा। वो तेरी भक्ति, तेरी सादगी, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। पर तू चुप रह। हर शब्द का जवाब शब्द से नहीं होता, कुछ का जवाब शांति से होता है। याद रख, असली शक्ति तब होती है जब तू जवाब दे सकता है पर चुप रहना चुनता है। 3. दिशा जरूरी है, रफ्तार नहीं। दुनिया कहेगी जल्दी कर, समय निकल रहा है, तेरा मित्र आगे निकल गया। पर बेटा अगर तू गलत दिशा में भाग रहा है तो तू जितना तेज दौड़ेगा उतना दूर हो जाएगा अपने लक्ष्य से। इसलिए मैं कहती हूँ रुक, सोच, मुझसे जुड़ और फिर चल। तेरी आत्मिक शक्ति तभी जागेगी जब तू दिशा पर ध्यान देगा, न कि तुलना पर। 4. भावनाएं ऊर्जा है, उन्हें सहेजना सीख। बेटा
तू भावुक है, तेरे भीतर प्रेम की गहराई है, पर कुछ लोग तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तू रोता है तो हंसते हैं, तू भरोसा करता है तो धोखा देते हैं। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी ये भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, ये तेरी आत्मा का अमृत है, पर हर किसी को पिलाने की जरूरत नहीं। अब से सिर्फ उन्हीं को अपनी भावना देना जो तुझे समझे, तेरा आदर करें और जिनमें मेरी झलक दिखे। 5. क्षमा सबसे बड़ा कवच है। बेटा, तू जिस दिन अपने धोखेबाज को माफ कर देगा, तेरा सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। धोखा देने वाले को सजा देने की ताकत मेरे पास है, पर तुझे जो भीतर जलाता है वो तेरी नफरत है, ना कि उसका कर्म। जब तू कहता है, माँ मैं तुझे सौंपता हूँ इसका न्याय, तो मैं स्वयं खड़ी हो जाती हूँ तेरे लिए। माफ कर दे, पर भूल मत, आगे से सतर्क रह और ऊंचा उठ। अब सुन, तुझ में जो शक्ति है वो साधारण नहीं। बेटा, तू जानता है तेरे भीतर इन्हें झेलने की शक्ति है, बार बार टूटकर भी दोबारा खड़ा होना, अपमान सहकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अकेले चलना जब सब साथ छोड़ दें, सब कुछ खोकर भी जय माँ दुर्गा कहना। यह सामान्य बात नहीं है, यह दिव्यता है, और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब अगला रहस्य, जीवन में लोग क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। बेटा, कई बार तू सोचता है, माँ वो जो मेरा था वो चला गया, मैंने उससे इतना चाहा, फिर क्यों गया। सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग तुझे सिखाते हैं प्रेम क्या है, कुछ सिखाते हैं विश्वास क्या होता है, और कुछ तुझे सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें। जब कोई और तुझे तोड़ दे, जब कोई चला जाता है, तो समझ ले उनका पाठ पूरा हो गया। अब तेरा नया अध्याय शुरू होगा मेरे साथ। अब एक बात, तू चमत्कार है। तू सोचता है मैं क्या खास हूँ। बेटा, तेरा होना ही चमत्कार है। तेरी सांसें, तेरा संघर्ष, तेरा जीना, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। अब से हर दिन उठकर बोल, मैं माँ का हूँ और माँ मेरी है। आज कुछ भी हो, मैं हारूंगा नहीं। लेकिन पहले एक बात समझ, तेरी हर इच्छा तुझे तभी मिलेगी जब तू खुद को उसका योग्य समझेगा। पहला रहस्य, ईश्वर की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं, विश्वास से आती है। बेटा, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, माँ परीक्षा में पास करवा दो, माँ मेरी शादी करा दो, माँ मुझे बेटा चाहिए, माँ मेरी आर्थिक समस्या हल कर दो। और मैं सुनती हूँ, लेकिन क्या तू वाकई विश्वास करता है कि मैं दे सकती हूँ, या तू सिर्फ डर, मजबूरी और रोते हुए ही मुझसे मांगता है। याद रख, जो मांगते समय रोता है उसे सहानुभूति मिलती है, लेकिन जो मांगते समय विश्वास से खड़ा होता है उसे कृपा मिलती है। अब मैं तुझे 3 कृपा जागृत करने वाले सूत्र दूंगी, जिन्हें तू हर रोज अपनाएगा। सूत्र 1, सुबह उठते ही बोल, माँ मैं योग्य हूँ। हर सुबह जब तू जागे, आईने में खुद को देखकर बोल, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं धन, प्रेम, विवाह, संतान, हर इच्छा का अधिकारी हूँ, क्योंकि मैं माँ का हूँ। जब तू खुद को योग्य मानता है तो ब्रह्मांड तुझे वो दे देता है जो तेरे योग्य है। सूत्र 2, इच्छा के साथ भावना जोड़। बेटा, तू बोलता है मुझे धन चाहिए, लेकिन भीतर डर बैठा है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। यही डर तेरी इच्छा को रोक देता है। ध्यान दे, भावना ही ब्रह्मांड को संकेत देती है। अब से जब तू कुछ मांगे तो आंखें बंद कर, ध्यान में देख कि तुझे वो मिल चुका है। जैसे परीक्षा का परिणाम पास आ गया, जैसे शादी हो गई, जैसे गोद में तेरा बच्चा है, जैसे तेरे पास धन है। तेरा मन नहीं समझता कि कल्पना और सच्चाई में फर्क क्या है। वो उसी को सच्चाई मानता है जो बार बार महसूस किया जाए। सूत्र 3, रात्रि में शक्तिशाली संकल्प के साथ सोना। बेटा, रात को सोते समय तेरा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय तू अपने अवचेतन मन से बात कर सकता है, जो तेरे भाग्य की चाबी है। अब से हर रात सोने से पहले बोल, हे माँ मैंने जो मांगा है वो मेरे पास आ रहा है, मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ, और मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इससे तेरा अवचेतन मन तेरी इच्छा को आदेश मानकर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब जान, तू क्यों नहीं पा रहा जो तू चाहता है। तेरी इच्छाएं रुकती हैं इन कारणों से, तू खुद को कमजोर समझता है। तू जो चाहता है उसे बार बार शक की निगाह से देखता है। तू दूसरों की तुलना में खुद को पिछड़ा हुआ मानता है। तू बार बार बोलता है मेरे भाग्य में नहीं है। बेटा, ये सब तेरे भाग्य के विरुद्ध मंत्र बन जाते हैं। अब से तू बोल, अगर माँ ने मेरी इच्छा मेरे हृदय में डाली है तो उसे पूरा करने की शक्ति भी मेरे भीतर रखी है। परीक्षा पास करनी है, ये 3 दिव्य अभ्यास अपना, माँ का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करो। बोलो, हे माँ मुझे स्मरण शक्ति दे, एकाग्रता दे। हर विषय पढ़ने से पहले 1 मिनट ध्यान करो।
रात को पढ़ाई के बाद 5 मिनट तक कल्पना करो। आंखें बंद कर देखो कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और तेरा परिणाम आया है पास, अच्छे नंबरों से। सोने से पहले बोल, माँ मैं पास हो चुका हूँ, तेरी कृपा से सब हो चुका है, अब सिर्फ वो यथार्थ में उतर रहा है। भाग्य का अंतिम मंत्र मेरे बच्चे के लिए, हे माँ, आज से मैं खुद को उस प्रकाश का पात्र मानता हूँ जो तू मुझे देना चाहती है। मुझे मेरी परीक्षा में सफलता चाहिए, मैं सफल हूँ। मुझे धन चाहिए, मैं समृद्ध हूँ। मुझे विवाह चाहिए, मैं योग्य हूँ। मुझे बेटा चाहिए, वो मेरी गोद में आने वाला है।